चंदन के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि चंदन क्या है और कहाँ पाया जाता है। चंदन मूल रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन धीरे-धीरे इसका किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाना शुरू किया है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में काफ़ी किसानों ने इसको अपने खेतों में लगाया है और अडॉप्ट किया है। पर धीरे-धीरे इसका जो एक उत्तर भारत के किसान भी इसको अपना रहे हैं और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी किसानों ने चंदन की खेती को अपनाया है और इसकी संभावना को देखते हुए और भी बहुत ज़्यादा किसान इसको अपनाने में इच्छुक हैं। अ, कब इसकी शुरुआत की जाती है? किस मौसम में ये लगाया जाता है? कितने प्रकार का चंदन होता है सर? देखिए, चंदन मूल रूप से 2 प्रकार का होता है, एक लाल चंदन होता है, एक सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। उत्तर भारत में अभी सफ़ेद चंदन के बारे में ही हम जानकारी दे पाएँगे और सफ़ेद चंदन पे ही हम किसानों को इसके लिए किसानों के बीच में से प्रमोट करा पा रहे हैं। और इसको जो लगाने की मुख्य विधि है, चंदन एक परजीवी पौधा है मुख्य रूप से। इसको एक होस्ट प्लांट बोलते हैं। उसकी ज़रूरत पड़ती है लगाने के लिए। तो चंदन और चंदन के बीच में जो हम लगाते हैं चंदन को, ये 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं। उसके बीच में एक होस्ट प्लांट देते हैं। होस्ट प्लांट में जैसे आप शीशम हो गया, नीम हो गया, सरू है और आपका बर्मा डेक है, इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी हम जो है 14 से 16 फीट रखते हैं। और चंदन की खेती में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो आपके निचले वाले खेत हैं जहाँ पे जल भराव होता है, वो वाले खेतों में चंदन की खेती नहीं करनी है। हुँ, क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से चंदन की जड़ें खराब हो जाती है और वहाँ चंदन की खेती सफल नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, जल भराव होता है, वहाँ चंदन की खेती ना करें। चंदन में जो एक इरिगेशन जो हम पानी देने की विधि है, वो हम किसानों को बोलते हैं कि आप ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई बोलते हैं, उसको अपना सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एक होस्ट प्लांट होते हैं आपका जो नीम है, शीशम है, सरू है, इसमें समय से समय खाद वगैरह भी दिया करें ताकि जितना अच्छा आपका होस्ट प्लांट होगा, चंदन भी उतना अच्छा ही रहेगा। इसलिए जो होस्ट प्लांट है, उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा प्रबंधन होस्ट प्लांट का करना है, उतना ही चंदन का करना है, ताकि दोनों साथ-साथ में बढ़ सके। चंदन अपनी खुराक आपके जो न्यूट्रिएंट और पानी है ये होस्ट प्लांट से लेता है। इसलिए पानी और जो न्यूट्रिएंट है, इसका प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, होस्ट प्लांट और चंदन दोनों में। हरियाणा के अंदर चंदन की खेती को किस रूप से देख रहे हैं? क्योंकि पहले अब जो किसान हैं, वो धान, मक्का ऐसी स्थिति पर उतरते थे। अब इससे कितना लाभ किसानों को हो पाएगा आने वाले समय में? और कितने समय तक इसकी खेती संतुलित हो जाती है? जहाँ पर किसानों के अपनाने की बात है, तो हाँ, जैसे आपने बताया कि किसान मुख्य रूप से धान और गेहूँ की खेती करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे किसान जागरूक हो रहे हैं। वो अलग-अलग तरह की तकनीक भी अपनाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे किसान आए हैं, वो चंदन को अपनाना चाहते हैं। अभी हमारे पास एक किसान आए थे, जो 2-3 महीने से आ रहे थे। उन्होंने अपने 10 एकड़ किले में जो है चंदन की खेती शुरू की है। तो जो-जो भी किसान हमारे पास आता है, हम उनको तकनीकी बताते हैं, उनके खेत पे विज़िट भी करते हैं तथा उनको जो भी चंदन की जानकारी होती है, उनको समय-समय पर हम देते रहते हैं। तो जो चंदन की फसल जो है, ये पेड़ जो है लगभग 15 साल में तैयार होता है और इसमें जो मार्केट प्राइस है इसका, इस पे निर्भर करता है कि चंदन के अंदर जो तेल युक्त लकड़ी है, वो कितनी बनी है। उसके ऊपर ही सारा इसका जो एक मूल्य होता है, प्राइस है, वो निर्भर करता है। तो आजकल जो है के हिसाब से देखा जाए तो चंदन का एक पेड़ लगभग 15 साल में कम से कम 60 से 70 हज़ार का बिक जाता है और उससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट भी मिल सकता है। जितनी ज़्यादा इसके अंदर तेल युक्त लकड़ी बनेगी उसका उतना ज़्यादा इसका मूल्य होगा और जितना पुराना पेड़ होगा उतना अच्छा उसका मूल्य होगा। इसलिए अगर 15 से 20 साल भी लग जाते हैं, अगर ज़्यादा समय तक भी किसान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जितनी चंदन की उम्र बढ़ेगी, उसमें उतनी ही तेल युक्त लकड़ी बढ़ेगी और उतना ही उसका मार्केट में प्राइस मिलेगा। फिलहाल जो हमारे पीछे जो चंदन लग रहा है, ये कितने वर्ष का है और इसमें क्या कुछ इसमें बता रहे हैं कुछ? ये हमारी जो पीछे चंदन लगा है इस फील्ड में, ये हमने 2021 में लगाया था। इसको आज पूरे 3 साल हो गए हैं। हुँ, तो विशेष इसमें क्या देखा जा रहा है? अ, क्या आपने हम ऐसा इस रिसर्च हमारा किया है? जो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है, इसमें हम जो चंदन की जो तकनीकियाँ हैं, उसमें हम इसमें टेस्ट कर रहे हैं कि कौन-सी सबसे बढ़िया तकनीकी हम चंदन को अच्छा ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका होस्ट प्लांट है,
कौन हमने बहुत सारी होस्ट प्लांट इसमें लगाए हैं और इसमें हम देखना चाहते हैं कि चंदन को कौन सा होस्ट प्लांट सबसे अच्छा सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा हम इसका जो खाद पानी पे भी हम इस पे देख रहे हैं कि कितना खाद दिया जाए, कितना पानी दिया जाए, ताकि एक चंदन की अच्छी ग्रोथ हो सके। इसके अलावा होस्ट प्लांट को और चंदन को किस तरह से इसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ताकि बढ़िया से बढ़िया इसकी ग्रोथ हो और एक अच्छी से अच्छी इसके जो है बाद में बढ़ावा हो जाए इसमें, और ताकि अच्छा उसमें से प्राइस मिल सके। कोई बीमारी आने का भी संभावना रहती है चंदन में? चंदन में अभी तक उत्तर भारत में कोई भी अभी इसकी ज़्यादा बीमारी नहीं आती हैं, संभावना भी कम है। केवल दक्षिण भारत में इसकी एक स्पाइक डिजीज़ मिलती है, वायरस डिजीज़ है। वो सिर्फ़ दक्षिण भारत के जंगलों में है, अभी उत्तर भारत में उसका कोई भी रिपोर्टेड नहीं है और उसकी संभावना कम है। किसान भाइयों से क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक इस खेती की ओर आए? कितना बेनिफिट उनको आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, चंदन एक बहुत ही फ़ायदेमंद की खेती है और इसका जो मार्केट प्राइस है कभी कम नहीं होगा। हर साल इसका मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। इसकी पूरी दुनिया भर में इसकी डिमांड है, भारत में ही नहीं लेकिन। इसलिए अ, 1 किल्ले में जो किसान लगभग 250 पेड़ लगा सकता है चंदनी। तो जैसे मैंने बताया कि कम से कम 1 पेड़ जो है 60 से 70 हज़ार का बिक सकता है, अगर उसमें जो है उचित जो है तेल युक्त जो है लकड़ी बनी है तो। तो आपने होस्ट प्लांट इसके साथ लगाया, उसका क्या बेनिफिट जो है चंदन को मिलता है अगर किसान भाई लगाते हैं अच्छे होस्ट प्लांट इसके साथ में? देखिए चंदन के लगभग 250 होस्ट हैं जो चंदन ग्रो करता है, लेकिन उसमें भी कुछ होस्ट प्लांट बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको कम सपोर्ट करते हैं, कुछ मीडियम जो सपोर्ट करते हैं। तो जो हमने अपनी रिसर्च की है उसमें हमने पाया है कि चंदन के साथ नीम, सरू है, शीशम है और मिलिया है। ये 4 सबसे अच्छे होस्ट हैं चंदन के, जो चंदन को सबसे अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं और ताकि चंदन जो है जल्दी इसको मैच्योर हो सके। ये 4 होस्ट हैं। किसान भाइयों से आपका कोई मैसेज? किसान भाइयों को मैं यही बोलना चाहता कि जो किसान अलग से कृषि तकनीकी अपनाना चाहते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन है, तो उन्हें ज़रूर चंदन की खेती की तरफ जागरूक होना चाहिए और अगर उनके पास 4 से 5 एकड़ ज़मीन है, तो 1 किल्ले में ज़रूर चंदन की खेती लगाएँ और चंदन के साथ-साथ में कुछ फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। अगर किसान 15 साल का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, तो कुछ हम उनको ऐसी कृषि वानिकी तकनीक देंगे ताकि वो उसके साथ-साथ जैसे कुछ फ्रूट के पौधे लगा सकें ताकि उनको हर साल उनसे आय मिल सके। कौन से फ्रूट के पौधे हम लगा सकते हैं साथ में? चंदन के साथ जैसे आप अमरूद भी लगा सकते हो कुछ दूरी पे, जो-जो भी लोकली अवेलेबल फ्रूट है वो लगा सकते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम डॉक्टर राजकुमार है और मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वानिकी के पद पर तैनात हूँ। इसमें भी काफी डिटेल आती है। सर बीज इसमें अभी स्टार्ट हुआ नहीं आना, बाकी हाँ कुछ पौधों में आना शुरू हुआ है। इसकी ग्रोथ आ गई थी, इसकी ग्रोथ आ गई है। इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। ये 3 साल का हमारा पौधा है। देखो हमारे यहाँ लगभग 25-26 फुट के पौधे हो गए हैं सब 3 साल के अंदर। ये एक अच्छा ग्रोथ आई है पौधों में। पानी और अपने न्यूट्रिएंट लेता है ना, ये होस्ट प्लांट है, ये चंदन है। ठीक है शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी जो चंदन की जड़ और जब होस्ट की जड़ मिलती है, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे चंदन की जड़ होस्ट की जड़ के ऊपर जॉइंट बना लेती है, तो वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट और पानी लेती है। इस तरह से जब डॉक्टर साहब इसका तना बहुत मोटा हो गया, ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कम से कम इसका तना जो है ये काफ़ी हेल्दी तना हो गया इसका। 15 सेंटीमीटर के आसपास, 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास नहीं सर, ज़्यादा तना बन गया। हाँ। देखो, ये यूरिया के साथ जड़ होगा, चंदन के लिए बहुत अच्छा है। ये सरू है। होस्ट प्लांट दिया हुआ है, ये देखो ये मिलिया का दिया हुआ है, ये होस्ट प्लांट है, ये इसको डाइट सप्लाई करता है, हर एक के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा बाग है, बहुत बढ़िया फोटो आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये लगभग 22 से 25 फुट के अराउंड इसकी हाइट आ चुकी है और ये लगभग 2.5 से 3 साल का पौधा है और बहुत अच्छी हाइट आ रही है इसकी। हमने ये होस्ट प्लांट दिए हुए हैं हर एक पौधे के साथ। ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस होस्ट प्लांट का चंदन को ज़्यादा फायदा होगा फार्मर के लिए। तो क्या होता है कि हमें प्रिंट के लिए तो कुछ चाहिए नहीं होता है,
पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। शर्मा जी बेसिकली कहाँ रहते हैं? ले ले तो ले ले। हाँ जी आया। हमें नीचे तने से लेकर सॉरी जड़ से लेकर सारा ऊपर पे फोकस दे दे। शर्मा जी की बात बताओ, ये भ्रांति है या क्या है कि चंदन के ऊपर सांप लपेटना या हाँ, ये लोगों में बहुत बड़ा एक भ्रांति बनी हुई है। मुझे बताओ, जीरी में सांप नहीं आते, गेहूँ में सांप एक ज़मीन में रहने वाला एक जानवर है और वो कहीं भी आ सकता है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जहाँ तक लोगों को ये है कि चंदन में सांप आते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुख्य हमारे हरियाणा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा आ रहता है या लाल चंदन का या अन्य कोई? हाँ, अभी इसमें ये अभी हमने जो चंदन लगाया है, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट इसको कितना सूट करता है जी। और ये परिजीवी पौधा है। अभी हम इस पे ट्रायल पे हैं कि भाई ये जो है कौन से होस्ट प्लांट के साथ ये ज़्यादा ग्रोथ करता है और इसका जो प्रोग्रेस आती है, इसमें जो ग्रोथ होती है, ये भी इस भी ट्रायल में है कि जैसे इसका जो एक हिस्ट्री है वो 15 से 20 साल की मैच्योर होने की है, तो उस पर भी प्रयास किया जा रहा है कि इसका जो ऑयली कैपेसिटी है, इसकी ऑयलिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ करें, उन चीज़ों पे भी कार्य चल रहा है। और ये भी है कि भाई इसकी अवधि थोड़ा सा कम हो पाए और इनको क्या क्या चीज़ दी जाए, ऐसी पौधे को क्या क्या डाइट दी जाए, उस पर अभी काम चल रहा है। हरियाणा के किसानों की इतनी आय में वृद्धि होगी कि मरेकलेबल वृद्धि होगी अगर हम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में इसको लगा करके ये कामयाब हो जाते हैं। अभी ये देखना है, इसी के ऊपर ये रिसर्च चल रहा है। तो डॉक्टर साहब से बात होगी।